नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद देव में एक बार फिर से स्वागत है। आज राजनीतिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को फिर से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें से पहला प्रश्न है नागरिकता। पहले हम लोग इसको ले लेते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि भारत में नागरिकता किन किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग। जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या अनुरोध के द्वारा। चार ऑप्शन है, फिर उसमें हम लोगों को इसमें से इसमें से भारत में नागरिकता यानी कि जन्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, अनुवांशिकता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और पंजीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसी अनुरोध के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3। तो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये 1 2 3, यानी कि नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विधि द्वारा, जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीकरण द्वारा भारत में आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या वित्त मंत्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। कि निम्नलिखित में से यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने या 4 महीने, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 4 महीने, यानी कि कोई भी विधेयक जो साधारण विधेयक को विधान सभा द्वारा पारित करने के बाद उसे विधान परिषद अपने यहाँ 4 महीने तक निलंबित रख सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले, चुनाव समाप्त होने के 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले या मतदान समाप्त। तो मतदान समाप्त वाली तो कोई संभावना ही नहीं है, हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चुनाव के समय किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। कि पहले हम लोग जानते हैं कि जो मतदान करने का जो मिनिमम वर्ष था वो कितना था, 21 वर्ष। कितना था, 21 वर्ष। अब कितना हो चुका है, 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष के वजह सभी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है। तो ये संशोधन कैसे किया गया था, ये संशोधन किस तरीके से किया गया था, ये बदलाव वो कैसे किया है, देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, कार्यपालक आदेश द्वारा और संसदीय विधान द्वारा, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा सेकंड, संवैधानिक संशोधन द्वारा। यानी कि संविधान में संशोधन करके इस तरह के परिवर्तन को किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। किसके? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? यानी कि भारतीय गणराज्य, यानी कि हम लोग अगर भारतीय संसदीय व्यवस्था को समझे, किसको? भारतीय संसदीय व्यवस्था को, तो इसमें क्या क्या कहा गया कि वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्री परिषद। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 मंत्री परिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? ठीक है, अधिकार को लिया जाता है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है परमादेश रीट, उत्प्रेरण रीट, अधिकार परीक्षा रीट या प्रत्यक्षीकरण रीट। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये रीट जारी की जाती है किसी भी अधिकार को बर्खास्त करने के लिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये आपका परमादेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? परमादेश। ठीक है, ये सभी रीट मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 में, ठीक है, 32 में दिए गए हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना में शामिल नहीं है? ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो सामान्य भाषा में कहते हैं ना दिल्ली एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर। तो कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनके दिल्ली एनसीआर से नहीं जुड़ा हुआ है? तो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके ऑप्शन? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अशोक मेहता, श्रीराम मेहता, बलवंत राय मेहता या मनोहर लाल मेहता। ठीक है, तो वर्ष 1977 में जिनकी अध्यक्षता में पंचायत राज की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थे हमारे बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है कि उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में मातृवृत्ति पैदा करने का, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिनकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। मौलिक कर्तव्यों में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका कि मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, मौलिक कर्तव्य में इसके और भी देख लेते हैं कुछ सन है, उन
उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है, देख लेते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती है उसके किसी नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे 6 वर्ष, राष्ट्रपति की संतुष्टि पर 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोगों ने देखे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपात की घोषणा, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो देश में है आपातकाल। ठीक है, आपातकाल यानी कि जिसे आपातकाल, जिसे आम भाषा में हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के इमरजेंसी है, जैसे वित्तीय आपातकाल यानी कि जब देश के पास पैसों की कमी हो जाए। ठीक है, दूसरा बाहरी आक्रमण से, या तीसरा संवैधानिक समस्या से उत्पन्न आपातकाल। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि वित्तीय आपातकाल किस स्थिति में इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 360 लागू करके, अनुच्छेद 361 लागू करके, अनुच्छेद 370 लागू करके, या अनुच्छेद 371 लागू करके। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 3 तरह का आपातकाल होता है, तो वो 3 तरह के आपातकाल के लिए 352, 356 और 360 ये अनुच्छेद हमारे आपातकाल से संबंधित है। तो आप एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 360 लागू करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? यानी कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? चलिए, तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि इसे शुभ दिन माना गया था, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, कांग्रेस ने इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो ये ऑप्शन हो गया, और हम लोग इसके आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में ही इसे मनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। ठीक है, आपात यानी कि कितने प्रकार के आपात स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं और जिसमें राष्ट्रपति अपना अधिकार इस्तेमाल करे। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को पिछले प्रश्न में इसका आंसर दिया था, फिर भी देख लेते ऑप्शन क्या क्या है कि 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो यही 3 प्रकार के अधिकार है जो मैंने अभी अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया, 352, 356 और 360। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे, एक राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती, राजनीति हस्तक्षेप के विरुद्ध चुनौती, नीचे के न्यायालय के निर्णय को चुनौती और प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विवेच है। क्या कहा गया है कि वैसे मामला जो जनहित याचिका के लिए हो, क्या हो, वैसे जो जनहित यानी कि जो ज्यादातर लोगों से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, वैसे मैटर जो समाज से जुड़ा हो, ठीक है, तो प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय, प्रतिनिधि विषय के रूप में एक सामान्य विषय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का नीतिहार्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ठीक है, कि किसी राज्य को विशेष दर्जा, हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा कुछ राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि कुछ समय तक जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जो कि अब ये विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ राज्य है जैसे मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, ये कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो उसे देने का क्या महत्व है कि नीतिहार्थ क्या होता है। केंद्रीय सहायता, ऑप्शन देखते हैं कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, कुल सहायता की प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि कम होगी, चालू खाता बजटीय घाटा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि विशेष राज्य दर्जा का मतलब कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ विशेष सहायता दी जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि कुल सहायता की प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि कम होगी। ये दोनों बात विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में सही साबित हो, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न शायद समाप्त हो चुका है। अब ये कुल प्रश्न थे जो मैंने आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।